अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि ओंटारियो के अंदर वो कमर्शियल व्हीकल लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे दूँगा जिससे आप अपने आप को अप्रूव कर सकते हैं कमर्शियल व्हीकल लाइसेंस लेने के लिए। तो पूरी कंप्लीट वीडियो वॉच करें और आपको ये पूरा नॉलेज मिल जाएगा। है उसको कमर्शियल व्हीकल लाइसेंस बोलते हैं और उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको 18 साल का होना चाहिए। सेकंड जो है आपके पास वैलिड ओंटारियो का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जिसमें G1, G2, M1, M1, M2 आता है। फिर उसके बाद आपको जो है अपना विजन टेस्ट कराना है, नज़र टेस्ट करानी है। उसके बाद आपने अपना मेडिकल चेक करवाना है। ये मेडिकल जो डॉक्टर्स होते हैं ये मिनिस्ट्री अप्रूव्ड डॉक्टर होते हैं जिसमें आपका कंप्लीट मेडिकल होता है फॉर ऑपरेटिंग कमर्शियल व्हीकल इन ओंटारियो। तो उसके बाद नंबर 5 पे जो आप आएगा तो आपके पास अपना कमर्शियल व्हीकल ऑपरेट करने का कंप्लीट नॉलेज होएगा। उसको CVOR भी बोलता है, वो आपको लेना पड़ता है। और जो CVOR होता है उसका भी एक मिनिस्ट्री टेस्ट लेती है। उसके क्वेश्चन आंसर होते हैं वो उसको मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं उसके अंदर, तो आपने वो भी जो कंप्लीट करना होता है। और उसके बाद आपने जाना है जो स्कूल है, मिनिस्ट्री अप्रूव्ड स्कूल है जो कि कमर्शियल व्हीकल की ट्रेनिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने अप्रूव की हैं। और 2022 के बाद जब उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव किया था तो उन्होंने सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे एक आवर्स की लिमिटेशन कर दी थी। वो आपको 103 घंटे जो हैं वो स्कूल के अंदर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। तो उसके बाद वो स्कूल जो है वो आपको एक सर्टिफ़िकेट दे देगा जिसका वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका ट्रेनिंग का एक्सेप्टेंसेस जो होती है वो ले लेती है। तो जो एजी लाइसेंस होता है उसके अंदर एक जो सर्टेन वेट होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो कमर्शियल व्हीकल एजी के अंडर आती हैं उसका जो ग्रॉस वेट होता है उसका जो है वो 10,000 पाउंड जो वेट होता है वो उसको एजी कवर करती है। और जब ये वेट आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं, ड्राइव करेंगे, तो इस को जो ओंटारियो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसने रेगुलेट किया है, वो वहाँ पे आके एयर ब्रेक्स का सिस्टम यूज़ करते हैं। तो जो एयर ब्रेक की एंडोर्समेंट है उसके लिए 1 दिन का कोर्स होता है। आपको वो भी मिनिस्ट्री अप्रूव्ड जो स्कूल है वहाँ पे जाना पड़ता है। उसकी कुछ फ़ीस है, वो आपको पे करनी पड़ती है और वो आपको 1 दिन के अंदर एयर ब्रेक सिस्टम का जो कोर्स है वो कंप्लीट करवा देते हैं। और वो कंप्लीट के बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं जाके काउंटर पे सबमिट करवाने हैं और फिर आप एलिजिबल होएंगे रोड टेस्ट के लिए। ये बेसिक जो आपकी इंफॉर्मेशन है टू टू गेट अप्रूव्ड फॉर एजी लाइसेंस, उसमें आपका मेडिकल है, उसका आपका विजन टेस्ट है, उसके अंदर आपका CVOR है और आपकी स्कूल की ट्रेनिंग है टू ऑपरेट हाउ टू ऑपरेट अ कमर्शियल व्हीकल। तो वो आपको स्कूल में जाना पड़ेगा। तो आपको हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो लोग आपको मिनिस्ट्री के अनअप्रूव्ड स्कूल हैं वो ऑथोराइज्ड नहीं है आपको ट्रेनिंग देने के लिए, और आपने ओनली रजिस्टर्ड करना है अपने सेल्फ को या अपने दोस्त किसी को भी आप अगर भेज रहे हैं तो वो आपका जो स्कूल है वो मिनिस्ट्री अप्रूव्ड होना चाहिए। तो उसकी सर्टन्स जो वो लिमिटेशंस हैं और वो जब आप अप्रूव करवा लेंगे तो आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद जब आपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है, जैसे कि डी लाइसेंस होता है, उसके अंदर आपका जो वेट है, ग्रॉस वेट जिसको बोलते हैं, वो बन जाता है 11,000 केजी। और जो अगर उसको पाउंड में करते हैं तो वो 24,000 पाउंड का वेट बन जाता है, जो आपको उस वेट को पुल करने के लिए, उस व्हीकल को चलाने के लिए जो आपका लाइसेंस है वो डी लाइसेंस होना चाहिए। डी लाइसेंस वाली जो व्हीकल है उसके अंदर भी एयर ब्रेक्स होती हैं। जैसे जो एजी लाइसेंस होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ 10,000 पाउंड तक ग्रॉस वेट जो है वहाँ तक चला सकते हैं। जो जी लाइसेंस है वो LTL जिसको लाइट ड्यूटी ट्रक्स बोलते हैं उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं जो बिलो
आपका 10,000 पाउंड से कम व्हीकल होती है, उसके अंदर आप अपना स्टिल जो है जी लाइसेंस के ऊपर वो कमर्शियल व्हीकल चला सकते हैं। तो उसका वेट जो है वो 10,000 पाउंड से कम होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो सीवीओआर है वो उसके ऊपर लग जाता है। तो जैसे ही आपने जो व्हीकल ऑपरेट की तो आपको यू हैव टू हैव अ मस्ट जो है ना वो सीवीओआर होता है, तो आपको वो भी जो है मिनिस्ट्री इशू कर देती है। तो इंशाल्लाह अगर आपको कुछ और इसके अंदर क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो के बाद में आपको अगर कुछ और मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए कमर्शियल व्हीकल की, मैं आपके लिए वो भी लेके आ सकता हूँ। मैंने मैंने बहुत लंबे अरसे तक ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस किया है ओंटारियो के अंदर, और मैंने एक पूरी फ्लीट रन की हुई थी। मेरे पास जब आप इस फ्लीट को रन करते हैं तो मैं आपको इसके नेक्स्ट जो अथॉरिटीज़ होती हैं जो आपको यहाँ पे लेनी होती हैं अपने कमर्शियल व्हीकल ऑपरेट करने के लिए और बिज़नेस को रन करने के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ अगर आपको उसके ऊपर काम करना है। तो जो कमर्शियल व्हीकल लाइसेंस है उसके ऊपर ऑन एवरेज जो एक ड्राइवर है वो 100,000 से लेके $250,000 ईयरली ग्रॉस इनकम जनरेट करते हैं। इसलिए हमारे बहुत सारे जो लोग हैं इस बिज़नेस को वो लाइक करते हैं, क्योंकि इसकी जो ग्रॉस इनकम है वो दूसरे बिज़नेसेस से थोड़ी-सी ज़्यादा है। तो नॉर्मली एक जो व्हीकल है, जो एक ऑनर ऑपरेटर है, वो 100,000 से लेके $250,000 तक की जो ग्रॉस इनकम है अपनी प्रोड्यूस कर लेता है, अनलेस आप थोड़े से मेहनती होना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये आपकी होप आपकी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अगर आप ओंटारियो में आ रहे हैं, आपके पास स्टिल जो अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कोरियर बिज़नेस रन करना है, अगर आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस रन करना है, आपने कुछ ऐसा काम करना है जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, अगर आपने डीएसडी डोर स्टेप डिलीवरी का काम करना है, अगर आपने वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है, अगर आपने फ्लीट रन करनी है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी इस बिज़नेस को सक्सेस बनाने के लिए। जैसे आपको इस बिज़नेस के अंदर जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी इन्फॉर्मेशन की, आई कैन प्रोवाइड इट।